जैसे ही क्लास खत्म होने की घंटी बजी, मैं वहां से निकलने ही वाला था कि वही काजू जैसे चेहरे वाली लड़की वांग दौड़ती हुई मेरे पास आई। वो किसी डरे हुए तीतर की तरह कांप रही थी। सर, मेरा नाम वांग है। आज रात मैं आपके कमरे पर आऊंगी। प्लीज सर, मेरी मदद करना, वरना मैं नहीं बचूंगी। उसे जाते हुए देख मेरा दिल बैठ गया। मैं उसे बचाना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। दोपहर में कोई क्लास नहीं थी, तो मैं सीधा अपने कमरे में आ गया। शाम तक मैं खिड़की से बाहर ताकता रहा। मैंने देखा कि सारी लड़कियां खाना खाकर उसी पाबंदी वाली बिल्डिंग की तरफ लाइन लगाकर जा रही हैं। मैंने गार्ड्स के घूमने का चक्कर भी समझ लिया। वो बस एक मशीन की तरह चक्कर काट रही थी। अगर सही टाइम पर निकला जाए तो अंदर घुसना मुश्किल नहीं था। मैं दबे पाव दीवार के सहारे होता हुआ उस बिल्डिंग के अंदर घुस गया। अंदर का नजारा किसी डरावने स्कूल जैसा था। कमरों के बाहर बोर्ड लगे थे, ट्रेनिंग रूम 101, कंडीशनिंग रूम 102। मेरा माथा ठनका। तभी मुझे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं बिना सोचे समझे पास वाले एक अंधेरे कमरे में घुस गया और लोहे की एक अलमारी के पीछे छिप गया। वहां बहुत ठंड थी और अजीब सी सड़न की बदबू आ रही थी। तभी बत्ती जली। अलमारी की दरार से जो मैंने देखा, उसने मेरे हलक में जान अटका दी। मेरे ठीक बगल में एक लाश पड़ी थी, खुली आंखों वाला झांगबो। वो मर चुका था। अब मेरे मन से बचा खुचा वहम भी निकल गया। यहाँ जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। अगर पकड़ा गया तो मेरा भी यही हाल होना था। तभी दो औरतें अंदर आई। ये नया वाला टीचर कितने दिन टिकेगा? एक ने पूछा। पिछले वाले जैसा ही होगा, सुना है बड़ा शरीफ बन रहा है, लड़कियों को हाथ भी नहीं लगा रहा। दूसरी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे सब दिखावा है। एक बार उस सूप की खुशबू इसके फेफड़ों में बैठ गई ना, तो ये भी पागल कुत्ते की तरह पीछे भागेगा। कल बड़े लोग फसल काटने आ रहे हैं, उससे पहले ये कूड़ा कचरा साफ कर देते हैं। उन औरतों ने झांगबो की लाश निकाली और बड़े बड़े चाकू से उसके टुकड़े करने लगी। खटाखट की आवाज और खून की छींटें देखकर मेरा जी मिचलाने लगा। उन्होंने झांगबो जैसी और भी कई लाशें निकाली। सब के सब स्कूल के पुराने स्टाफ थे। बोरिया भरकर वो वहां से चली गई। मैं कांपते हुए कमरे से बाहर निकला। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। ये वांग का था, जो मेरे कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं उसके साथ रिश्ता बनाता हूं तो मैं झांगबो की तरह सूख कर मर जाऊंगा, और नहीं बनाता हूं तो वो मर जाए।